हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विविमीय सापेक्ष गति। यानी कहने का मतलब है कि हम दो विमा में सापेक्ष गति का अध्ययन करेंगे। रिलेटिव मोशन इन 2D, यानी कि 2 डायमेंशनल मोशन पढ़ेंगे, 2 डायमेंशनल रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे। कहने का मतलब है कि इसमें एक्स कंपोनेंट भी रहेगा, वाई कंपोनेंट भी रहेगा। यानी डायरेक्शन की बात करें तो एक्स कंपोनेंट में हम आई कैप लेते हैं और वाई डायरेक्शन में हम जे कैप। तो आई और जे कैप कहने का मतलब ये मोशन एक समतल में होगी। क्या है? प्लेन में। मोशन इन ए प्लेन आज हम लोग पढ़ेंगे। 2D में हम लोग रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे, जिसमें पहला आएगा रिवर स्विमर प्रॉब्लम आएगा, या इसी को हम लोग कहते हैं रिवर बोट प्रॉब्लम। स्विमर मतलब तैराक, जो नदी में तैरने वाला होता है, और एक नदी का जल का बहाव होगा, उसी में कोई व्यक्ति किसी डायरेक्शन में तैरेगा तो हम उससे रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे। तो उसको हम लोग कहते हैं नदी एवं तैराक, या उसी को रिवर एंड स्विमर कहते हैं, रिवर एंड बोट प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक है ना? यानी कि नदी, बहती हुई नदी या शांत जल में, यानी कि शांत नदी में अगर कोई व्यक्ति तैर करके उस पार जाना चाहता है तो हम लोग वही पता करेंगे कि कम टाइम में अगर उसे नदी पार करना है तो उसे किस तरह से तैरना चाहिए। मिनिमम डिस्टेंस तय करके अगर उस नदी को पार करना है तो उसे किस डायरेक्शन में तैरना चाहिए। नदी के इससे उस पार जाने में उसे कितना समय लगेगा, कितना वो एक्चुअल डिस्टेंस चलेगा, कितना वो ड्रिफ्ट होगा, यानी कितना वो सरकेगा नदी के बहाव के डायरेक्शन में। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम जो है इसमें कॉन्सेप्ट जो आज हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है ना? चलिए अब देखिए इसमें क्या है। हम यहाँ पे जो है रिवर स्विमर, यानी कि जो आदमी है उसको स्विमर, स्विमर को एस से, रिवर को आर से। स्विमर, ये स्विमर हो गया और ये रिवर हो गया, और जी का मतलब हो जाएगा ग्राउंड। ठीक है ना? यानी कि अगर व्यक्ति नदी में तैर रहा है, यदि व्यक्ति नदी में तैर रहा है, स्विमर अगर नदी में तैर रहा है और कोई निर्देश तंत्र नहीं दिया हुआ है, तो हम जल के बहाव के सापेक्ष या नदी के सापेक्ष उसकी वेलोसिटी को नदी के सापेक्ष ले लेंगे। यानी उसको हम लोग बोलेंगे स्विमर की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। विथ रिस्पेक्ट टू रिवर क्या ले लेंगे? अगर निर्देश तंत्र अलग से ना दिया गया हो तो हम उसकी गति, यानी कि तैरना जल के सापेक्ष अथवा नदी के सापेक्ष ले लेंगे। यानी उसका जो तैरना होगा, यानी उसकी जो स्पीड होगी नदी के अंदर, वो जल के सापेक्ष यानी कि रिवर के सापेक्ष ये हो जाएगी। ठीक है ना? हम ये लेंगे अगर अलग से कोई निर्देश तंत्र नहीं दिया है तो। अब दूसरी चीज़ है, ये बराबर क्या हो जाएगा? अभी हमने सापेक्ष गति में पढ़ा है तो इसको हम लिख सकते हैं VL। और ये दोनों वेलोसिटी जो होती है वो किसके रिस्पेक्ट में होती है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में होती है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना? अब चलिए मान लीजिए कि ये एक नदी है। ठीक, कोई व्यक्ति जैसे यहाँ से नदी में तैरना शुरू करता है ये पॉइंट से, और वो यहाँ पे जाना चाहता है, यानी कि अपोजिट छोर पे जाना चाहता है, बी पे। ठीक है ना? यहाँ पे जाना चाहता है और नदी भी क्या है? बह रही है। नदी भी क्या है? बह रही है। ठीक है ना? अब देखिए अगर वो यहाँ जाना चाहता है तो यहाँ से इसकी डायरेक्शन में वो तैरना शुरू करेगा। अब नदी बह रही है तो क्या व्यक्ति ये बी पोजीशन पे पहुँचेगा? नहीं पहुँचेगा। यानी कि अगर ग्राउंड से व्यक्ति कोई अगर देख रहा है खड़ा होकर के ग्राउंड पर, ठीक है ना, और मान लीजिए एक व्यक्ति जो है यहाँ पे पानी के ऊपर कोई चीज़, माने पानी में है, पानी के बहाव में है, यहाँ पे है, पानी के भीतर है। ठीक है ना? अब दोनों के देखने में क्या अंतर है? ये पानी के साथ ये भी बह रहा है, एक तरह से पानी की जो स्पीड है उसके साथ ये बह रहा है, और ये यहाँ से तैरेगा और उसको यहाँ बी पे पहुँचना है, यानी परपेंडिकुलर जाना है। तो देखिए ये एक तरह से क्या हो गया? निर्देश तंत्र है, एक तरह से निर्देश तंत्र। और ये ग्राउंड पे व्यक्ति खड़ा है। अब ये व्यक्ति क्या करेगा? ये व्यक्ति इसको देखेगा कि ये यहाँ से तैरना शुरू किया और एग्जैक्ट यहीं पहुँच गया, है ना? क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति भी पानी के साथ साथ चल रहा है। जैसे जैसे पानी आगे चल रहा है उसी स्पीड से ये भी चल रहा है। तो ये पानी के ही फ्रेम में बैठा हुआ है, तो पानी के साथ इसको देख रहा है, तो इसे ये लगेगा कि ये जो है एग्जैक्ट यहीं पहुंचा है, इसे लगेगा।
लेकिन जो ग्राउंड पे व्यक्ति है उसे लगेगा कि तैरना तो शुरू किया, लेकिन वो एक्चुअली में यहाँ पहुँचेगा सी पॉइंट पर। ग्राउंड वाला व्यक्ति उसे देखेगा कि वो व्यक्ति यहाँ पे पहुँच गया। कैसे? क्योंकि वो जब इस पे तैरना शुरू कर रहा है तो नदी के बहाव के साथ साथ ये इधर भी थोड़ा खिसकता जाएगा, यानी कि नदी जैसे चलते 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 यहाँ पे सॉरी ये आदमी जो है पानी के बहाव में भी कुछ इधर आएगा, तो यानी कि सरकते 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 वो यहाँ आ जाएगा, यानी वो बी पे ना पहुँच करके सी पे पहुँचेगा, जिसको हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट, अनुगमन। अनुगमन यानी कि ड्रिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट। ठीक है ना। और इसे कोई ड्रिफ्ट नहीं दिखाई देगी क्योंकि ये पानी के साथ खुद बह रहा है। ठीक है ना। ये स्थिर तो है नहीं पानी के स्पॉट, तो इसे लगेगा कि ये जहाँ पहुँचना चाहता था वहीं पहुँच गया। ठीक है ना। और ये व्यक्ति को दो वेलोसिटी दिखाई देगी, एक तो ये जो ड्रिफ्ट है जो सरकने वाली वेलोसिटी, और एक ये। अगर हम ट्रायंगल रूल लगाएं तो ये स्पीड, ये इसमें तैरने की स्पीड क्या है, ये अगर कोई निर्देश तंत्र नहीं होता तो हम माने थे ना कि रिवर के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी ये है। ठीक, रिवर के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी ये है। और एक्चुअल जो ग्राउंड से जो व्यक्ति देख रहा है वो उसको इस डायरेक्शन में देख रहा है, तो वो क्या हो जाएगी? स्विमर की ग्राउंड, और ये तो नदी का बहाव है तो ये क्या हो जाएगी? रिवर का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो एक्चुअल में ये देखेगा क्या? ये वाली चीज़ देखेगा तो ये मिलेगी कैसे? अगर हमको ये पैरामी चाहिए तो होगी क्या? SR प्लस BRG क्या हो जाएगी? BSG। ठीक है ना भाई। ट्रायंगल रूल लगाइए तो ये प्लस ये पैरामी हो गया। या इस तरह से भी देखिए, यहाँ से देखिए जो हमारा BSR है वो BSG माइनस BRG है ना, तो हमको ये चाहिए तो उधर जा कर के क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। यानी कि ग्राउंड वाला व्यक्ति दो वेलोसिटियों को देखे के रिजल्टेंट को देखेगा। ग्राउंड वाला व्यक्ति जो है इस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी का जो रिजल्टेंट होगा उसको देखेगा। यानी ग्राउंड वाले व्यक्ति को लगेगा कि वो स्विमर जो है यहाँ ना पहुँच करके यहाँ चला गया, क्योंकि वो कुछ पानी के बहाव के साथ भी ड्रिफ्ट कर गया। तो यहाँ वाला व्यक्ति जो है दो वेलोसिटियों के रिजल्टेंट को देखेगा, और दोनों वेलोसिटियों का जो रिजल्टेंट होता है एक्चुअल में स्विमर वहीं पहुँचता है। लेकिन इसमें बैठा हुआ व्यक्ति को, क्योंकि वो पानी के बहाव के साथ ये भी साथ साथ इधर आ रहा है, जैसे पानी बह रहा है वैसे साथ, तो स्विमर के साथ साथ ये भी इधर रहा, तो उसे लगेगा कि इसका कोई ड्रिफ्ट नहीं हुआ, यानी कि ड्रिफ्ट जीरो। उसे लगेगा कि वो परपेंडिकुलरली बहाव के यहीं पहुंच गया। ठीक है ना। हालांकि वो पहुंचेगा रियल में यहीं पहुंचेगा, लेकिन उसे आभास नहीं होगा, उसे लगा कि वो यहीं से शुरू किया डायरेक्ट यहीं पहुंच गया, क्योंकि देखने वाला भी इसके साथ चल रहा है, देखने वाला भी उसके साथ चल रहा है। ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि जितने भी प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम में हम ग्राउंड से देखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ग्राउंड से देखने में प्रॉब्लम जो होगी वो आसानी से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना। तो हम ये वाली वेलोसिटी यानी कि ग्राउंड से हम सारी चीज़ को देखेंगे। ठीक है ना। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्विमर और रिवर की जो वेलोसिटी होगी उनका रिजल्टेंट दिखेगा ग्राउंड से, और एक्चुअल में वो यहीं पहुंचेगा, इसको ये दिखेगा। ठीक है ना। चलिए आगे अब हम ये बात करते हैं, ग्राउंड के ही रिस्पेक्ट में बात करेंगे। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मान लीजिए अब कोई बोट है या स्विमर है, यहाँ पे स्विमर है और ये रिवर है। ठीक है। रिवर इस डायरेक्शन में बह रही है और स्विमर भी इस डायरेक्शन में तैर रहा है। ठीक है ना। क्या कर रहा है? तैर रहा है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस स्विमर जो की जो वेलोसिटी होगी वो हालांकि नदी में है तो नदी के रिस्पेक्ट में होगी इसकी वेलोसिटी, और ये रिवर की जो वेलोसिटी होगी वो ग्राउंड के सापेक्ष बह रही है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगी। तो जब ये डाउन स्ट्रीम जा रहा है, स्विमर यानी नदी के बहाव के साथ जा रहा है, तब ग्राउंड पे खड़ा हुआ व्यक्ति को क्या लगेगा? इसकी स्पीड बढ़ी हुई लगेगी, क्योंकि पानी बह रहा है, पानी के साथ वो भी जा रहा है, तो उसे देखने वाले को क्या लगेगा कि वो बहुत तेज़ी से जा रहा है। यानी कि ग्राउंड से देखने वाले को लगेगा कि स्विमर की स्पीड क्या है? बढ़ गई, यानी ये दोनों स्पीड इसमें ऐड हो जाएंगी। यानी कि
जो स्विमर की स्पीड होगी ग्राउंड से वो क्या हो जाएगी, इन दोनों की जुड़ जाएगी, यानी यस की और आर की। ऐसा कब होगा, जब हम ग्राउंड से देखेंगे, ठीक है ना। तो डाउन स्ट्रीम माने कि नदी के बहाव के दिशा में अगर कोई स्विमर जा रहा है तो ग्राउंड से देखने वाले व्यक्ति को उसकी स्पीड जो लगेगी, ग्राउंड से जो स्विमर की स्पीड और रिवर की स्पीड ऐड करके दिखेगी, ठीक है ना। यानी यहाँ से देखेगा तो दोनों की स्पीड जुड़ी हुई दिखेगी, क्योंकि एक डायरेक्शन में है, जोड़ देंगे डायरेक्ट, ठीक है ना। किसी एंगल पे होगा तो उसका कंपोनेंट लेकर के जोड़ेंगे घटाएंगे, तो वेक्टर मेथड लगाएंगे उसका रिजल्टेंट निकालने के लिए। अब अगर मान लीजिए स्विमर इस डायरेक्शन में जा रहा है, अब नदी का बहाव इस डायरेक्शन में है, स्विमर इस डायरेक्शन में जा रहा है अपोजिट, यानी अपवर्ड, ठीक है ना, मतलब अप स्ट्रीम में जा रहा है। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे अप स्ट्रीम, यानी कि अगर बहाव के विपरीत जा रहा है तो अप स्ट्रीम, और बहाव की दिशा में जा रहा है तो डाउन स्ट्रीम, ठीक है ना। तो अप स्ट्रीम अगर जा रहा है तो ग्राउंड पे खड़ा हुए व्यक्ति को क्या लगेगा, इसको लगेगा कि इसकी स्पीड क्या है, कुछ कम हो गई। क्यों? क्योंकि वो पानी के बहाव के साथ कुछ पीछे भी खिसकता आता है, तो उसे देखने वाले को क्या लगेगा, इसकी स्पीड ग्राउंड से वो लगेगा, ये लगेगा, ठीक है ना। क्या लगेगी, अप स्ट्रीम में ये लगेगी, डाउन स्ट्रीम में ये लगेगी, ठीक है ना। तो सारी प्रॉब्लम को हम अगर ग्राउंड के रिलेटिव देखेंगे, ग्राउंड के सापेक्ष देखेंगे तो थोड़ा सॉल्व करना भी आसान होगा, और सारी चीज़ों को हम ग्राउंड फ्रेम से ही देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो ग्राउंड फ्रेम से देखने पर स्विमर की स्पीड जो ऐड हो जाएगी। अगर शांत जल है, जल का बहाव जीरो है, तो जो इसकी एक्चुअल होगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वही दिखेगी, और इस जल के रिस्पेक्ट में जो होगी वही एक्चुअल दिखेगी, ठीक है ना। और अगर ये विपरीत भी जा रहा है और जल शांत में है तो वही उसकी एक्चुअल दिखेगी। अगर ये दोनों 0 0 हो गए तो ये दोनों एक्चुअल दिखेंगे। रिवर के रिस्पेक्ट में जो है ये दिखेगी, क्योंकि जल में किसी तैराक की, किसी नाव की जो स्पीड होती है वो रिवर के रिस्पेक्ट में होती है, वो दिया रहेगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं, दो केस लेते हैं, ठीक है ना। केस वो है एक कि अगर कोई तैराक है वो किसी नदी को कम दूरी तय कर पार करना चाहता है तो उसे कितने एंगल पर नदी में तैरना चाहिए ताकि वो मिनिमम डिस्टेंस तय करके नदी को पार कर ले। और एक दूसरी कंडीशन है कि अगर कोई व्यक्ति जो है कम टाइम में नदी को पार करना चाहता है तो उसके लिए क्या कंडीशन, कम मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस करना है, मिनिमम डिस्टेंस कवर करके रिवर को क्रॉस करना है, तो उसके लिए कंडीशन क्या है, ठीक है ना। चलिए पहला है कि न्यूनतम दूरी तय करके नदी पार करना है ना, न्यूनतम दूरी या विस्थापन तय करके नदी पार करना, ठीक है। ये चलिए ये नदी है, ठीक है ना, एक व्यक्ति यहाँ। अब देखिए न्यूनतम दूरी क्या होगी, न्यूनतम दूरी नदी पार करने की ये होगी, ये होगी नहीं, कौन होगी, ये होगी। न्यूनतम दूरी कौन होगी, ये होगी, ठीक है ना। और नदी भी बह रही है, ठीक है ना, इसकी स्पीड जो है ये है। अब कोई स्विमर है जिसकी स्पीड नदी के रिस्पेक्ट में है, यानी स्विमर है, उसको न्यूनतम दूरी तय करके नदी को पार करना। तो बात यह होगी कि और उसे न्यूनतम दूरी तय करना है तो इसे ठीक अपोजिट पहुंचना है यहाँ पे। तो अगर वो इसी डायरेक्शन में तैरना प्रारंभ करेगा तो नदी के बहाव के साथ वो कुछ ड्रिफ्ट करके यहाँ हो जाएगा, तो यानी वो यहाँ चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये उसकी न्यूनतम दूरी नहीं होगी। यानी सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि न्यूनतम दूरी का मतलब है ये है कि उसकी जो ड्रिफ्ट है वो 0 होनी चाहिए। ड्रिफ्ट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, यानी कि जो ये नदी के बहाव के साथ बहता है वो 0 हो, यानी कि ड्रिफ्ट क्या हो, ड्रिफ्ट क्या हो, 0, यानी अनुगमन जो हो। ड्रिफ्ट माने सरकना, अनुगमन करना जो होता है पानी के बहाव के साथ, वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि उस व्यक्ति को जो है किसी इस डायरेक्शन में तैरना शुरू करना चाहिए, ठीक है ना। स्विमर को मान लीजिए कि एंगल थीटा पे, ठीक है ना, एंगल थीटा पे, ताकि वो नदी के बहाव के साथ जो ड्रिफ्ट है वो यहाँ पे आकर के सीधा सीधा
चला है। यानी कि जब वो यहाँ से तैरना शुरू करेगा तो वो कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा, ठीक है ना। तो बाद में हम कंडीशन लगाएंगे ना कि हमको उस डायरेक्ट अपोजिट यहाँ पहुँचना है न्यूनतम दूरी तय करके, तो एंगल कितना होना चाहिए। अब क्या करिए, इसका ले लीजिए कंपोनेंट, तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में तो हो जाएगा बी एस आर साइन थीटा, और इस कंपोनेंट कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा बी एस आर साइन थीटा। जो थीटा जिस साइड से लगा होता है उधर कॉस थीटा होता है, उधर साइन, और इस डायरेक्शन में नदी का बहाव है ये। अब देखिए, उसे अगर मिनिमम डिस्टेंस तय करके नदी पार करना है तो मिनिमम डिस्टेंस ये, यानी यहाँ से चले तो वो यहीं पहुँचे, न इधर पहुँचे न इधर कहीं पहुँचे, चले तो यहाँ से यहीं पहुँचे। तो ज़रूरी है, इसके लिए तभी ज़रूरी है कि जो नदी का बहाव यानी नदी की जो चाल है उसमें ये जो स्विमर का जो कंपोनेंट है, ये वाला जो 36 घटक है, ये जो है इसके बराबर होना चाहिए। यानी कि नदी के बहाव को ये अगर काट दे, यानी कि अगर नदी मान लीजिए नहीं बह रही है, नदी में पानी शांत है, तो अगर तैरना शुरू करेगा तो सीधा सीधा यहीं पहुंचेगा क्योंकि नदी का बहाव क्या है, 0 है। लेकिन अगर नदी बह रही है तो उसे इस डायरेक्शन में तो तैरना नहीं है, क्योंकि इस डायरेक्शन में तैरेगा तो इधर कहीं चलेगा। तो कहने का मतलब है कि उसका जो ड्रिफ्ट है उसको 0 रखना है, तो हमें इस डायरेक्शन में उसको तैराना पड़ेगा ताकि वो जब उस छोर पे जाए तो सीधे लंबवत यहाँ पहुँचे। तो उसके लिए एंगल यानी कि कंडीशन होना चाहिए कि किस एंगल पे उसको तैराए कि यहाँ पहुँचे, तो वो होना चाहिए। उसके लिए ये चीज़ है कि जो ये इसका जो इस वेलोसिटी का जो ये 36 घटक होता है, ये और ये आपस में क्या हो, बराबर हो, ताकि दोनों एक दूसरे को क्या कर दें, कैंसिल। यानी कि जब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो पानी का बहाव जो है इस पर कोई फ़र्क नहीं डालेगा, क्योंकि ये इसको स्विमर को इधर खींचेगा और पानी का बहाव जो होगा उसको इधर खींचेगा। और जब दोनों बैलेंस रहेंगे तो ना नदी इधर खींचेगी ना ये उसका घटक इधर खींचेगा, तो वो सीधा इधर जाएगा। तो इसके लिए कंडीशन होना चाहिए कि बी एस आर साइन थीटा जो है वो इसके बराबर होना चाहिए। तो यानी कि यहाँ से साइन थीटा बराबर होगा बी एस आर, यानी ये कंडीशन है। यहाँ से थीटा कितना होना चाहिए, तो ये है ये, ठीक ना, यानी इतने कोण पर। और ये देखिए पूछा जाए कि नदी के डायरेक्शन से कितना, तो ये इसमें और ऐड हो जाएगा, ये 90 है। नदी के डायरेक्शन से पूछे, मान लीजिए पूरा ये अल्फा है तो हो जाएगा 90 प्लस थीटा, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और है इसमें कि नदी को पार करने में लगा समय, दूसरा है कि नदी को पार करने में लगा समय। और देखो नदी को पार करने में लगा समय, तो नदी को पार करने में लगा समय, ठीक है ना। देखिए जो ये वेलोसिटी है इसके 2 कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ये हुआ, एक कंपोनेंट ये हुआ, ठीक है ना। तो देखिए एक कंपोनेंट जो होता है इसका, जो ये वाला कंपोनेंट होता है, यही कंपोनेंट की वजह से वो नदी को पार करता है। और ये वाला कंपोनेंट चाहे इस डायरेक्शन में ये इस डायरेक्शन में है, जो पानी के बहाव को बैलेंस करता है, यानी कि जो ड्रिफ्ट में सपोर्ट करता है। ये वाला कंपोनेंट क्या है, ड्रिफ्ट में सपोर्ट करता है, और ये वाला कंपोनेंट ये तैराक को नदी पार कराता है। तो नदी पार करना, मान लीजिए नदी की चौड़ाई जो है d है, तो नदी के डायरेक्शन में यानी इस डायरेक्शन में ही तो जा रहा है उस पार करने के लिए, तो उसकी उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी लेंगे, जिस डायरेक्शन की हम दूरी लेंगे, नदी की चौड़ाई जो ले रहे हैं तो उसी डायरेक्शन की हम क्या लेंगे, वेलोसिटी लेंगे। तो नदी को पार करने में लगा समय हो जाएगा दूरी बटे 4, तो d, और उसी डायरेक्शन की क्या है 4, यानी कि वी एस आर कॉस थीटा। अब है दूसरा है कि न्यूनतम समय में नदी को पार करना, किसमें, न्यूनतम समय में नदी को पार करना। चलिए न्यूनतम समय में नदी को पार करना, न्यूनतम समय में नदी को पार करना। अब देखिए न्यूनतम समय में नदी को पार करना है, तो नदी को न्यूनतम समय में पार करना है तो इसका मतलब है व्यक्ति को किधर तैरना चाहिए, यानी कम दूरी, जिधर से कम दूरी चले वही ना न्यूनतम समय लगेगा। यानी वो इधर जाएगा तो लंबा दूरी है तो लंबा समय भी लगेगा, यानी उसको इस डायरेक्शन में तैरना चाहिए, लंबवत, पानी के बहाव के लंबवत। अभी हम कंडीशन में निकालेंगे। तो कहने का मतलब अभी हमने सूत्र ये निकाला है ना, तो
टाइम मिनिमम कब होगा? जब भाई मैक्सिमम होगा। यहाँ से देखा जाए कि टाइम मिनिमम तभी होगा इस सूत्र से जब ये वाला मैक्सिमम होगा, यानी कि कॉस थीटा क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। कॉस थीटा मैक्सिमम, ठीक है ना, कॉस थीटा मैक्सिमम। अभी वो कंडीशन आ जाएगी कि उसे पानी के बहाव के लंबवत जाएंगे तो कम दूरी है तो कम समय लगेगा। तो देखिए अब कॉस थीटा का मैक्सिमम मान क्या होता है? कॉस थीटा का मैक्सिमम मान 1 होता है। तो कास कितने का मान 1 होता है? तो कास 0 का मान 1 होता है। तो थीटा कितना होना चाहिए? 0 डिग्री होना चाहिए। थीटा कितना होना चाहिए? 0। तो जब ये थीटा 0 हो जाएगा तो क्या होगा कि यानी कि उसे पानी के बहाव की दिशा के लंबवत तैरेगा, तब उसे पार करने में कम समय लगेगा, ठीक है ना। यानी कि बहाव के लंबवत अगर जाएगा तो कम समय लगेगा। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में दूरी कम है। जब दूरी कम होगी तो कम टाइम, ज़्यादा दूरी तो ज़्यादा समय लगेगा। तो कंडीशन निकल के क्या आई? यानी कि थीटा 0 होना चाहिए। यानी कि कम समय में अगर उसे नदी पार करना है तो उसे पानी के बहाव के लंबवत तैरना होगा। इस हिसाब से अगर हम टाइम, मिनिमम टाइम अगर निकालें तो क्या फार्मूला बनता है? मिनिमम टाइम के लिए दूरी तो वही है और कास थीटा का मान 1 हो गया, तो VSR। यानी कहने का मतलब है कि इसका मान 1 हो जाए, इस डायरेक्शन की वेलोसिटी से ये दूरी में भाग दे देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? मिनिमम टाइम। तो मिनिमम टाइम के लिए कॉस थीटा की वैल्यू वहाँ 1 हो जाएगी, ठीक। सारी चीज़ें बता दे रहा है। मान लीजिए सवाल में जो बहुत सारी चीज़ें हैं, दूसरे इन्फॉर्मेशन से सवाल दिया, जैसे हमारा T बराबर अभी आया है D/VSR कॉस थीटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं, देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री से 1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा। अब साइन की वैल्यू भी यहाँ आई है, क्या आई है? VSR का स्क्वायर, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, इधर जाके हो जाएगा VSR स्क्वायर, VR स्क्वायर, नीचे आएगा VSR स्क्वायर, कड़ी के बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये। अब इसी वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा? इसी वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा? T बराबर, देखिए VSR है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी? VSR स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर बटे, ये कट जाएगा तो हमें T बराबर क्या मिलेगा? D, और ये हो जाएगा VSR स्क्वायर VR स्क्वायर। एक फार्मूला ये भी बन जाएगा। सपोज करिए कि हमें जो है VSR ये दिया हो, D दिया हो, तो हमें टाइम केवल पूछे कि नदी को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, तो हम इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और मिनिमम टाइम के लिए ये फार्मूला आ गया। दूसरी चीज़ है कि मिनिमम डिस्टेंस के लिए क्या कंडीशन आया था? उसके लिए कंडीशन आया था साइन थीटा बराबर VR/VSR। यानी कि मिनिमम डिस्टेंस में इसको पार करना है तो उसे किस एंगल पे तैरना चाहिए। यहाँ से हमें थीटा मिल जाएगा, किस एंगल पे? तो मान लो VSR दिया होगा तो इसे कैलकुलेशन करके थीटा निकाल देंगे तो हमें पता जाएगा कि वो इस एंगल पे तैरेगा तो वो मिनिमम डिस्टेंस तय करके नदी को पार करेगा। मतलब कि वो नदी के जहाँ से शुरू करेगा ठीक अपोजिट पॉइंट पे पहुँचेगा। यानी कि उसकी जो ड्रिफ्ट होगी वो, भाई यहाँ से शुरू किया ही पहुँचा तो ड्रिफ्ट क्या हो जाएगी? ड्रिफ्ट क्या हो जाएगी? 0 ड्रिफ्ट का मतलब है कि मिनिमम डिस्टेंस तय करके नदी को पार करता है, ठीक है ना। अब देखिए वो अगर इसके लंबवत तैरेगा, भाई लंबवत तैरेगा तो इधर तो जाएगा नहीं, क्योंकि वो तो कंडीशन है कि मिनिमम टाइम में अगर नदी को पार करना है तो भाई मिनिमम दूरी तय करना है, तो मिनिमम दूरी तो लंबवत तय पड़ती है। लेकिन जब इधर जाएगा तो पानी के बहाव के साथ कुछ इधर भी आ जाएगा, तो यहाँ ना पहुँच के यहाँ जाएगा। उसे एक कंडीशन बताई गई है कि भाई मिनिमम टाइम में तुम्हें नदी पार करना तो ऐसे जाओ, लंबवत जाओ। वो कंडीशन यानी थीटा वहाँ पर क्या आ गया था? 0। लेकिन अगर पानी की भी कोई चाल है तो उसे बहा ले जाएगी तो कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट होगा। ये ड्रिफ्ट होगा, मान लीजिए C पे पहुँचता है तो अगर हमें BC निकालना है मिनिमम टाइम में, BC, तो क्या होना चाहिए? ये इस डायरेक्शन की स्पीड, उस डायरेक्शन की क्या लेनी चाहिए? स्पीड, तो वो है VR, और टाइम अगर हमें मिनिमम निकल गया तो टाइम मिनिमम। यानी हमें मिनिमम समय अगर मिला है तो हम ड्रिफ्ट आराम से निकाल सकते हैं। अगर हमें ये वेलोसिटी दिया तो हम मिनिमम टाइम से ही इसमें गुणा करेंगे तो हमें वो डायरेक्शन की क्या निकल जाएगी? ड्रिफ्ट निकल जाएगी, ठीक है। चलिए अब चलिए सवाल से भी बहुत सारे कंसेप्ट हम लोग हल करते हैं। किससे? सवाल से, ठीक है। चलिए सवाल लगाते हैं। तो सवाल जो है आपके सामने है
कि एक नदी की चौड़ाई 5 किलोमीटर है, एक व्यक्ति शांत जल में 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से तैर सकता है। यानी कहने का मतलब उसकी ये वेलोसिटी दी रखी है, स्विमर की वेलोसिटी जो है वो कितनी है, चाल दी है, कितना है वेलोसिटी, किलोमीटर पर आवर। और नदी की चाल जो है वो है 1 किलोमीटर पर आवर। व्यक्ति नदी को न्यूनतम विस्थापन तय करके, न्यूनतम दूरी तय करके पार करना चाहता है, ठीक है ना, करना चाहता है। तो ज्ञात कीजिए व्यक्ति को किस दिशा में तैरना चाहिए। तो न्यूनतम विस्थापन, देखो ये नदी है, ठीक है ना, नदी की चौड़ाई दिया हुआ है कितना, 5 किलोमीटर, ठीक है। न्यूनतम दूरी विस्थापन यानी न्यूनतम दूरी या न्यूनतम विस्थापन तय करके वो नदी को पार करना चाहता है। तो इसका मतलब है कि वो पानी के बहाव के लंबवत जाना चाहिए, मतलब है कि उसे यहाँ से चल के यहाँ डायरेक्ट पहुँचना है। तो यहाँ पहुँचने के लिए आप देखिए नदी की चाल भी कितना दिया है, 1 किलोमीटर पर आवर। अगर वो इसी डायरेक्शन में चलेगा तो वो यहाँ नहीं पहुँचेगा, क्योंकि उसको न्यूनतम दूरी तय करना है, नहीं यहाँ से चले तो यहीं पहुँचना है। तो किस एंगल पे उसे तैरना, तो मान लीजिए कि वो थीटा एंगल पे, या मान लीजिए कि पानी के बहाव से यानी नदी के बहाव के डायरेक्शन से अल्फा करें तो थीटा प्लस 90 डिग्री पे उसे क्या है, तैरना चाहिए। यानी इस डायरेक्शन में तैरना चाहिए। VSR कितना है, ये 2 किलोमीटर पर आवर। तो हम यहाँ से भी डायरेक्ट उसको निकाल सकते हैं। भाई इसके 2 कंपोनेंट ले इधर और एक कंपोनेंट ले इधर, और इन दोनों कंपोनेंट को बराबर कर दें, क्योंकि भाई न्यूनतम दूरी में एक चीज़ याद रखिएगा, जो ड्रिफ्ट है वो जीरो होना चाहिए। कहने का मतलब जहाँ यहाँ से तैरना शुरू करें तो ठीक अपोजिट पहुँच जाए। तो ड्रिफ्ट कहाँ हुआ, ड्रिफ्ट जीरो हुआ ना। हालांकि ये तो चलेगा, क्योंकि इधर तैरना शुरू किया है तो ऐसे चलते चलते यहाँ पहुँचेगा, कुछ तो ये दूरी तय करेगा, लेकिन इसका जो एक्चुअल ड्रिफ्ट देखा जाएगा वो जीरो रहेगा। तो जीरो ड्रिफ्ट दिखाना है। तो जीरो ड्रिफ्ट तब होता है जब जो पानी के बहाव का जो चाल होती है उस चाल को स्विमर का जो चाल का कोई कंपोनेंट उसको काट दे, यानी संतुलित कर दे। यानी कि देखिए ये एंगल पे है तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा। तो ये वाला कंपोनेंट इसको इस डायरेक्शन में ले जाना चाहेगा और नदी का जल का बहाव इस डायरेक्शन में ले जाना चाहेगा। तो अगर दोनों इधर जा रहे हैं, एक कंपोनेंट इधर ले जा रहा है, एक कंपोनेंट इधर, ये नदी का बहाव इधर ले जा रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर दोनों बराबर हो जाएं तो ये जो है इसके दूसरे कंपोनेंट जो इसके ठीक लंबवत है उसी डायरेक्शन में जाएगा ना, तभी तो ये न्यूनतम दूरी तय करेगा। तो जाहिर सी बात है कंपोनेंट इसके बराबर होना चाहिए। वही चीज़ हमने बताया था, तो हमने फार्मूला डायरेक्ट वहाँ सिद्ध कर दिया, तो उसको आप डायरेक्ट लगा सकते हो। VR हो जाएगा VSR, है ना। मान लो अगर भूल गया तो के लिए कह रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट काम करेगा। अगर मान लो सूत्र भूल गया तो इसका 2 कंपोनेंट ले लीजिए, इसको बराबर कर दीजिए। जब ये बराबर है तो ये इस कंपोनेंट से लंबवत यानी कि न्यूनतम दूरी में पार कर जाएगा, ड्रिफ्ट जीरो हो जाएगा। तब ये दोनों बराबर है, ना ये इधर खींच पाएगा ना ये इसको इधर खींच पाएगा। अगर इन दोनों में से मान लीजिए ज़्यादा है तो ये कहीं यहाँ पहुँचेगा, अगर ये ज़्यादा है तो ये कहीं यहाँ पहुँचेगा। अब बराबर है तो सीधे सामने पहुँचेगा, सामने का मतलब न्यूनतम विस्थापन। तो VR हमारा कितना दिया हुआ 1 और ये दिया हुआ 2। साइन कितने का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, यानी थीटा बराबर कितना होना, यानी कि वो पानी के बहाव से के दिशा से 30 डिग्री पर उसे तैरना चाहिए, यानी कि लंबवत डायरेक्शन से, ये कहिए सारी लंबवत डायरेक्शन से उसे 30 डिग्री पर, ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन से उसे 30 डिग्री पे तैरना चाहिए। या नदी के बहाव की दिशा से उसे कितना तैरना चाहिए, कितने एंगल पे, तो ये 30 है और ये 90 होता है, 120 डिग्री पे तैरना चाहिए। पूछ सकता है कि जो नदी का बहाव है उस डायरेक्शन से किस एंगल पर, या लंबवत डायरेक्शन से किस एंगल पर, ठीक है ना। और व्यक्ति को तैरने में कितना समय लगेगा, तो ये देखिए ये वाली दूरी तय करना है तो इसी डायरेक्शन के हमको क्या लेना है, वेलोसिटी भी लेना है, उसी डायरेक्शन की क्या लेना है, वेलोसिटी लेना है। तो टाइम निकालेंगे तो समय बराबर दूरी कितना है 5 किलोमीटर, और उस डायरेक्शन की चाल कितना है, तो वो कितनी है, उस डायरेक्शन की चाल के लिए हमने सूत्र निकाला था क्या, VSR cos थीटा निकाला था। अगर भाई इसका कंपोनेंट लेंगे तो VSR cos थीटा इधर आएगा, साइन थीटा इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 5, ये है VSR 2 है, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू भाई cos थीटा है, थीटा में पता हो गया वो 30 डिग्री है। तो करड़ी में 3/2 का, करड़ी में 3/2, 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा टाइम बराबर हो जाएगा 5/√3 आवर्स।
ठीक, ये फार्मूला से हमने निकाल लिया। मान लीजिए फार्मूला नहीं याद है तो आप इसके कंपोनेंट ले लीजिए। इसका कंपोनेंट वी एस आर कॉस थीटा इधर आ जाएगा, वी एस आर साइन थीटा इधर। जीरो ड्रिफ्ट के लिए ये वाला नदी के बहाव की चाल और ये वाला कंपोनेंट बराबर होना चाहिए। ठीक, चलिए अगला सवाल क्या है कि एक नदी की चौड़ाई 400 मीटर है। अब जैसे कि नदी है, इसकी चौड़ाई दे रखा है 400 मीटर है, उसकी चाल 10 मीटर पर सेकेंड है। यानी कि जो नदी है वो ये वी आर है, इसकी चाल दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। एक व्यक्ति शांत जल में 2 मीटर पर सेकेंड की चाल से तैर सकता है, यानी कि नदी के रिस्पेक्ट में उसकी चाल क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड है। वह नदी को न्यूनतम समय में पार करना चाहता है, तो ज्ञात कीजिए उसके तैरने की दिशा क्या होगी। तो उसे हम उसकी तैरने की दिशा क्या होनी चाहिए, यहाँ से वो शुरू करता है तो उसके तैरने की दिशा क्या होना चाहिए, पानी के बहाव के लंबवत। पानी के बहाव के लंबवत अभी हमने निकाला ना कि उसके तैरने की दिशा क्या होनी चाहिए, तो पानी के बहाव के लंबवत। न्यूनतम समय में उसको अगर नदी पार करना है तो कहने का मतलब है कि उसको लंबवत तैरना होगा ना, तभी तो न्यूनतम दूरी तय करेगा। न्यूनतम दूरी में ही तो न्यूनतम समय, ये कंडीशन है। हालांकि वो जाएगा कहीं इधर, लेकिन कंडीशन ये कहती है कि अगर वो न्यूनतम समय में पार करना है तो उसे किस डायरेक्शन में जाना है, तो लंबवत जाना। पहला तो ये हो गया कि उसे पानी के बहाव की दिशा के लंबवत जाना है। दूसरा है न्यूनतम समय नदी पार करने हो, तो यानी कि न्यूनतम समय बताइए, तो टी मिनिमम चाहिए। तो टी मिनिमम के लिए हमने क्या निकाला था, डी बटे वी एस आर, ये वाला फार्मूला था। ठीक है ना। तो इस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में उसकी स्पीड कितना है वी एस आर की, वी एस आर इसी डायरेक्शन में जाएगा तो कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, और ये कितना है 400, तो ये हो जाएगा 400 बटे 2, कितना हो जाएगी 200 सेकेंड। उसे कितना समय लगेगा, 200 सेकेंड लगेगा। कितना, 200 सेकेंड। ठीक है ना। तो हमने अभी यही पढ़ा था ना फार्मूला, ये कंडीशन। भाई अगर फार्मूला याद है तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, नहीं तो फिर इसको निकालिए, कंडीशन लगाइए। ठीक है ना। टाइम के लिए वो हमने फार्मूला वो निकाला है कि टी बराबर डी बटे बी एस आर कॉस थीटा। फार्मूला तो हमने पहले ही से निकाल रखा है, यानी कि ये टाइम का ऑलरेडी हमने निकाला था वहाँ से, बी एस आर कॉस थीटा। वहाँ से अब इसका मैक्सिमम होगा तो मिनिमम तो ये 1 हो जाएगा, तो ये मिलेगा। ठीक है ना। तो वही क्या करेगा, मिलेगा। ठीक। अब हमको क्या चाहिए, नदी की दिशा में तय की गई दूरी, यानी कि नदी की दिशा में। अब देखिए इस डायरेक्शन में वो जाएगा लेकिन पहुंचेगा कहीं इधर, क्योंकि ग्राउंड से देखने वाला व्यक्ति जो होता है ग्राउंड फ्रेम से, वो 2 वेलोसिटी को देखता है, यानी इसकी इस वाली वेलोसिटी को और नदी के बहाव की जो वेलोसिटी, दोनों को ऐड करके देखता है। तो मान लीजिए ये बी है, ये सी, तो बी सी पूछ रहा है। तो समय हमारा निकला है 200 सेकेंड, और इस वाली को हम इस वाली स्पीड को भी लेंगे। ये स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी भाई, 10 मीटर पर सेकेंड। तो वी सी बराबर हो जाएगी नदी की चाल और मिनिमम टाइम मिनिमम। तो ये है 10 और मिनिमम समय कितना है 200, तो कितना हो जाएगा 400 मीटर। कितना हो गया 400 मीटर। ठीक है ना, 400 मीटर। बड़े आसानी से सवाल लग गए। ठीक, चलिए अगला सवाल ये है कि एक नदी है, इसमें नदी की जो चाल है वो 3 किलोमीटर पर आवर है, और एक तैराक है जो शांत जल में मतलब स्विमर है, वो 4 किलोमीटर पर आवर से तैर सकता है। ठीक है ना। और नदी की चौड़ाई जो है वो 16 किलोमीटर है। तैराक जो है पॉइंट ए से तैर करके पॉइंट बी पर जाना चाहता है, और वो इस डायरेक्शन में तैरना शुरू करता है, किससे, 4 किलोमीटर पर आवर से इस डायरेक्शन। देखिए यहाँ मिनिमम डिस्टेंस या मिनिमम टाइम का सवाल नहीं है। इसमें यह है कि नदी को पार करने में लगा समय क्या है, वह नदी के दूसरी तरफ कहाँ पहुँचेगा, तैराक द्वारा चली गई वास्तविक दूरी। एक्चुअल में तैराक कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है ना। एक्चुअल में तैराक नदी को कितनी चलेगा, कितनी दूरी वास्तव में तय करेगा। तो जाहिर सी बात है कि जब वो इस डायरेक्शन में तैरना शुरू करेगा और नदी का बहाव इधर भी है, यानी कि जो नदी की चाल है बी आर इधर है, तो ग्राउंड फ्रेम से अगर हम देखें तो ये वाला व्यक्ति कौन सी स्पीड देखेगा, उसकी बी एस आर प्लस बी आर, यानी कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दोनों, यानी ये इस वेलोसिटी और नदी की जो वेलोसिटी होगी यानी बहाव की, उसके एडिशन को देखा, यानी उसके रिजल्टेंट को देखता। तो इसकी भी वेलोसिटी इधर है
और ये इधर है, नदी के बहाव के कारण वो कुछ इस डायरेक्शन में जा कर के यहाँ पहुँचता। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये होता है जिसको हम लोग कहते हैं, यही वो देखता है, BSG, यानी स्विमर की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगी। अब देखिए इस डायरेक्शन को अगर हम J कैप कहें और इस डायरेक्शन को I कैप कहें, तो इस डायरेक्शन में क्या है 3I कैप और ऊपर वाले में 4J कैप, ठीक है ना। अगर हम इसकी वेलोसिटी की बात करें, तो चाल की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड इनका निकालना होगा। तो मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो देखिए ये इसको अगर हमें BSG चाहिए, मैग्नीट्यूड ही चाहिए, तो क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16 यानी कि 25 यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। ग्राउंड के फ्रेम से स्विमर की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगी इन दोनों के रिजल्टेंट यानी इधर होगी। देखिए नदी को पार करने में पूछ रहा है क्या समय लगेगा, ठीक है, नदी को पार करने में समय क्या लगेगा। तो देखिए नदी को चौड़ाई है, यहाँ से तैरा तो इस डायरेक्शन में गया तो इसको ये पार यानी कितना 16 किलोमीटर चलना है, 16 किलोमीटर तय करने में उसे नदी को पार करने में लगा समय। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी 16 है और चाल इस डायरेक्शन में कितनी है 4, तो कितना लगेगा 4 घंटा। देखिए जिस डायरेक्शन की डिस्टेंस लेना है उसी डायरेक्शन की स्पीड लेना, जिस डायरेक्शन की डिस्टेंस लेना उसी डायरेक्शन की स्पीड लेना। तो उसे नदी पार करने में कितना समय लगेगा 4 घंटा, यानी 16 किलोमीटर चौड़ाई की नदी को पार करने में इस स्पीड से उसे कितना लगना चाहिए 4 घंटा लगना चाहिए, ठीक है ना। समय क्या है, तो 4 घंटे में उतने ही समय में वो इतनी दूरी भी तय कर लेता है, ठीक है ना। 4 घंटा पार करना है तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जिस डायरेक्शन की दूरी ले रहे हैं उसी डायरेक्शन की स्पीड। अब देखिए नदी के दूसरी तरफ कहाँ पहुँचेगा, तो वो मान लीजिए C पॉइंट पे पहुँचेगा, तो उसका ड्रिफ्ट कितना, मतलब वो अपने अपोजिट पॉइंट से कितना ड्रिफ्ट कर गया, तो वो है BC। तो BC यानी दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। तो चाल उस डायरेक्शन की कितनी है 3 और समय कितना भाई उतना ही समय में हम तो यहाँ चलाया 4 घंटा में, तो 4 तिया 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। अब तैराक द्वारा चली गई वास्तविक दूरी, तो ये चला AC। तो AC अगर हमको निकालना है तो टाइम तो वही मिलेगा उसको 4 घंटा, टाइम चेंज नहीं होगा। और इस डायरेक्शन की वेलोसिटी, इस डायरेक्शन की वेलोसिटी और टाइम वही है, तो डायरेक्शन की वेलोसिटी 5 है, टाइम वो है, तो एक्चुअल में वो 20 किलोमीटर चला। एक्चुअल में कितना चला वो 20 किलोमीटर, ठीक है ना। इस डायरेक्शन की स्पीड आप पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल के लगा सकते हैं। देखिए इधर 4 है और इधर 3 है, ये 90 डिग्री, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। तो आधार का वर्ग लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, तभी आप ये 5 आएंगे, कितना 5 किलोमीटर बराबर, ठीक है। तो ड्रिफ्ट कितना हुआ, कितना दूर, यानी कि जहाँ पे वो जिस डायरेक्शन में वो जाना चाहता है उस डायरेक्शन कितना ड्रिफ्ट कर गया, तो कर गया 12 किलोमीटर। कितना समय लगेगा नदी पार करने में, तो जिस डायरेक्शन में वो चला उस डायरेक्शन की स्पीड लेंगे, क्यों, क्योंकि उसी डायरेक्शन की हम दूरी ले रहे हैं। जो दूरी हमें चाहिए तो उसी डायरेक्शन की स्पीड भी चाहिए, ठीक है ना। जैसे ये दूरी चाहिए तो इस डायरेक्शन की स्पीड, ये दूरी चाहिए तो इस डायरेक्शन की स्पीड, ये दूरी चाहिए इस डायरेक्शन की स्पीड, ठीक है ना। अगला सवाल ये है कि एक नदी का जो बहाव है, एक नदी का जो जल का बहाव है, जो उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, और एक व्यक्ति है जो ये नदी की डायरेक्शन से 37 डिग्री के कोण पर तैरना प्रारंभ करता है और जल के रिस्पेक्ट में उसकी जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर है, 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इस नदी के डायरेक्शन से यानी इधर से वो 37 डिग्री से के कोण पर तैरना प्रारंभ करता है, ठीक है ना। और नदी की चौड़ाई कितना है 30 किलोमीटर, नदी की चौड़ाई 30 किलोमीटर है। पानी का जो चाल है बहाव की वो 8 किलोमीटर पर आवर है इस डायरेक्शन में, और वो जो है 37 डिग्री के एंगल पर इस डायरेक्शन में तैरना प्रारंभ करता है। ये फिगर से प्रदर्शित है, ठीक है ना, फिगर में दिया है कि ये इस डायरेक्शन में। पूछा है नदी को पार करने में लगा समय, तो नदी की चौड़ाई है यही को पार करना, तो उसमें लगा समय यानी कि इस ये कितनी है 30 किलोमीटर है, तो इस तरह से ही तो नदी को पार करेगा। यानी कहने का मतलब है कि जो दूरी लेंगे उस डायरेक्शन की हमको क्या लेना होगा वेलोसिटी लेंगे, तभी तो पता चलेगा कितने समय वो पार करेगा। तो ये दूरी चलेगा तो इसी डायरेक्शन की क्या होनी चाहिए वेलोसिटी होनी चाहिए।
तो अब इसके दो कंपोनेंट ले लेंगे, इधर हो जाएगा 10 cos 37 क्यों, और इधर हो जाएगा 10 sin 37 क्योंकि ये थीटा इस साइड से लगा हुआ है। अब ये समकोण त्रिभुज बनाएंगे। अगर ये 37 होता है तो ये 3 होता है और ये और ये 4 और ये 5, छोटी भुजा छोटे एंगल के सामने का, ठीक है ना। और ये वाला तब 57 हो जाता है, ठीक है ना। ये कितना हो जाता है, 57 हो जाता है, ठीक। 57 37 कितना होता है, 53, सॉरी ये 53 होता है, 10 90, हाँ। तो बड़ा एंगल के सामने बड़ी भुजा। तो यहाँ से देखिए आपको साइन 37 की वैल्यू अगर देखा जाए तो 3/5 और cos 37 की वैल्यू देखा जाए तो 4/5। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 × 3/5, 5 × 10 यानी कि 6 हो गया इस डायरेक्शन में। और इस डायरेक्शन में देखा जाए तो 10 × 4/5, ये इधर डायरेक्शन में क्या हो गया, 8। अगर यहाँ देखा जाए तो ये था 10, अब ये 10 को हमने दो भागों में तोड़ लिया, इधर हो गया 6, इधर हो गया 8। और नदी जो है इधर 8 km/h से बह रही है, यानी कि VR इस डायरेक्शन, इधर भी क्या है 8। अब देखिए, अब ये कंडीशन आया कि देखिए नदी का बहाव, यानी हमने कि इसके 10 km/h की चाल को दो घटक ले लिए, तोड़ दिए। इस डायरेक्शन में वो 6 km/h की स्पीड से जा रहा है और इस डायरेक्शन में 8 km/h की स्पीड से जा रहा। अब देखिए अब क्या हुआ कि जो नदी के बहाव, नदी की जो चाल थी वो स्विमर का एक घटक उसका संतुलित कर दिया। यानी कहने का मतलब है कि ये वाला घटक इसको काट देगा, यानी कि स्विमर पे नदी के बहाव का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ये वाला कंपोनेंट बैलेंस हो गया। तो इसी वाले कंपोनेंट से वो जाएगा, यानी कि वो डायरेक्ट ऐसे जाएगा, यहीं पहुँचेगा। डायरेक्ट कहाँ पहुँचेगा, यहीं पहुँचेगा। भाई देखिए एक कंपोनेंट बैलेंस हो गया ना, तो डायरेक्ट कहाँ पहुँचेगा, यहीं पहुँचेगा, ठीक है ना। देखिए सवाल में जब मिनिमम डिस्टेंस मिनिमम टाइम वाली बात आए तब तो हमने जो फार्मूला डिराइव करवाया है वो इसे याद रखिए, नहीं याद रखिए तो कैसे आया वो याद रखिएगा, बना लीजिएगा, भूल जाए। अब इसका मतलब है कि वो तब इस डायरेक्शन में डायरेक्ट यहाँ पहुँचेगा, यानी कि डायरेक्ट पहुँचने का मतलब है कि उसका जो ड्रिफ्ट होगा वो ड्रिफ्ट क्या हो गया, 0 हो जाएगा। यानी कि किस बिंदु पर वो पहुँचेगा, दूसरा सवाल नदी की तरफ, तो डायरेक्ट अपोजिट पहुँचेगा B पॉइंट पर। कहाँ पहुँचेगा, B पॉइंट पर डायरेक्ट, यानी उसका ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब नदी को पार करने में लगा समय, तो ये वाली दूरी और इधर की वेलोसिटी, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो चाल उस तरह में कितना, 6, यानी कि 5 आवर लगेगा, 5 घंटा। नदी की दूसरी तरफ किस बिंदु पे पहुंचेगा, तो B पॉइंट पे ठीक अपोजिट पहुंचेगा, परपेंडिकुलर नदी के बहाव के, ठीक है ना। यानी कि ड्रिफ्ट क्या हो जाएगी उसकी, 0। उसके द्वारा चली गई वास्तविक दूरी, तो उसके द्वारा चली गई वास्तविक दूरी यही है भाई, यही तो पहुंचा, तो वास्तविक दूरी वही है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, तो वही 16 किलोमीटर। भाई चाल तो उस डायरेक्शन के 6 है, टाइम वही है 5, 6 30 किलोमीटर ही वास्तविक दूरी चला। अगला सवाल क्या है कि एक आदमी शांत जल में 3 km/h की चाल से तैर सकता है। तो कहने का मतलब है कि VSR आप दिया है, चाल कितनी दिया है, 3 km/h। नदी की चौड़ाई जो है वो 500 मीटर, यानी कि 0.5 किलोमीटर। वो नदी को पार करना चाहता है, नदी की चाल जो है वो कितनी है, 2 km/h। वो 500 मीटर चौड़ी नदी को पार करना चाहता है जो 2 km/h की चाल से बह रही है। वह स्वयं को नदी के बहाव की दिशा से 120 डिग्री कोण पे तैराता है, यानी ये नदी है, ठीक है ना। तो ये इसके 120 कोण पर अपने को तैराता है, यानी कि VSR जो है इधर कितना है, 3 km/h। ये 120 डिग्री कोण पे अपने आप को तैराता है। तो ज्ञात करना है कि वो नदी को पार करने में कितना समय लेगा। दूसरा, वो नदी के दूसरे छोर पे कहाँ पहुँचेगा, ठीक है ना। वो नदी के दूसरे छोर पे कहाँ पहुँचेगा, अब वो बताना, उसका ड्रिफ्ट बताना, ठीक है ना। नदी का बहाव इस डायरेक्शन में है, VR कितना है, 2 km/h। नदी की चौड़ाई 0.5 किलोमीटर। अब क्या करिए कि जब ये 120 है तो ये 60 हो गया। अब क्या करिए कि ये जो है किसी एंगल पर है, तो इसके दो कंपोनेंट तुरंत ले लीजिए। इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आएगा, तो आ जाएगा
3 किलो साइन 60 और इस डायरेक्शन में आएगा 3 cos 60 क्योंकि इससे लगा हुआ एंगल। 3 cos 60 का मतलब है cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 यानी हो जाएगी 1.5 किलोमीटर पर आवर और ये हो जाएगा साइन 60 का मान करीब 3/2। ठीक है ना, ये इतना किलोमीटर पर आवर इस डायरेक्शन में है। ठीक है, यानी कि आप इसको काट देंगे तो ये भी 1.5 √3 किलोमीटर पर आवर हो इस डायरेक्शन। अब नदी इस डायरेक्शन में 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रही है। अब देखिए अब ये तो हट गया, इसको हमने 2 भागों में बांट लिया ना, ये का प्रभाव खत्म। अब इसका इधर ले लिया, इधर ले लिया, इसका क्या है वियोजन कर दिया। तो इस डायरेक्शन में कितना हो गया भाई 1.5 √3 किलोमीटर पर आवर और इस डायरेक्शन में हो गया 1.5 किलोमीटर पर आवर और इधर नदी की चाल कितना है 2 है। अब देखिए जो स्विमर का जो 36 घटक है वो नदी के बहाव की चाल से कम है, यानी ये गया तो इस तरफ है लेकिन देखिए ये स्पीड ज़्यादा है। कितनी है ये, अगर इसको घटाएंगे तो यहाँ अगर बनाएंगे तो देखेंगे इस डायरेक्शन में कितना आई है 3 √3 किलोमीटर पर आवर और इस डायरेक्शन में कितना 0.5 किलोमीटर। अब एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, सवाल में हम जो है सारी रिपोर्ट कहाँ से कर रहे हैं, ग्राउंड से। कहाँ से कर रहे हैं, ग्राउंड से। ठीक है ना, ग्राउंड का मतलब होता है कि BSG जो होता है वो BSR + VRG, यानी कहने का मतलब ये व्यक्ति जो है 2 वेलोसिटी को देखता है। ठीक है ना, 2 वेलोसिटी के एडिशन को देखता है, यानी कि इनका जो रिजल्टेंट होता है उसी को ये देखता है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट भाई देखिए एक ये हो गया और एक हो गया। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब है कि VSR जो है इस डायरेक्शन में कितना हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया 3 √3 J कैप और VRG इस डायरेक्शन में कितना है 0.5 I कैप, यानी कहने का मतलब ये हो गया 0.5 I कैप और ये हो गया 3 √3 J कैप। एक्चुअल यही होता है, यानी स्विमर किस डायरेक्शन में जाएगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट बताएगा। VSR RG का जो रिजल्टेंट होगा दोनों का उसी डायरेक्शन में स्विमर जाएगा। अब देखिए ये इसका कंपोनेंट भाई 2 था, ये 1.5 था, तो यानी कि रिजल्टेंट किधर आया, इधर ना। तो इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट कितना है स्विमर का, इतना, और इस डायरेक्शन में इतना है। तो कहने का मतलब वो कहीं जो है कहीं भाई इन दोनों का रिजल्टेंट बीच से जाएगा, नहीं तो कहीं स्विमर जो यहाँ पहुँचेगा, यानी ये B पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये C पे पहुँचेगा। ठीक, अब पूछ रहा है कि पहला है यही कि वह नदी को पार करने में कितना समय लेगा। तो नदी की चौड़ाई कितना है, चौड़ाई इसी डायरेक्शन में है ना, इसी डायरेक्शन की चौड़ाई हम ले रहे 0.5 किलोमीटर, तो उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी लेना। तो टाइम ये दूरी और उसी डायरेक्शन की चाल वो कितनी है 3 √3, या इसको लिख सकते हैं 5/30 √3, 5 × 30 यानी कि टाइम हो जाएगा 1/6 √3 आवर्स। ठीक, इतना समय लगेगा। फिर कह रहा दूसरा कि वो नदी के दूसरे छोर पे कहाँ पहुँचेगा, तो वो ड्रिफ्ट कर जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में है। भाई पहले देखिए जा रहा था इधर, लेकिन घूमते 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 को इधर पहुँचेगा। शुरू किया था इधर, लेकिन यहाँ से जाते ऐसे 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 आ जाएगा। ठीक है ना, यानी उसका ड्रिफ्ट पूछ रहा है BC, ड्रिफ्ट कितना होगा, यानी C बिंदु पे पहुँचेगा दूसरे छोर पे। BC मतलब इस डायरेक्शन की स्पीड, तो इस डायरेक्शन की स्पीड देखिए ये है। ये दिमाग में देखिए मत रखिएगा कि 2 है, 2 नहीं, क्योंकि इसका एक कंपोनेंट 2 को काट दिया 1.5 वाला, तो बचा इतना ना। तो 0.5 गुणे समय तो वही लगेगा कितना 1.6 √3। ठीक है ना, ओह सॉरी क्या हुआ, इसमें कुछ गलती हो गई, यहाँ पे 15 √3 था ना वेलोसिटी, सॉरी ये 1.5 √3, तो ये दशमलव हट गया, तो भी दशमलव हट जाएगा, तो ये 15 हो जाएगा, 5 3 15 यानी 1/3 √3 हो जाएगा, 3 √3, तो ये हो जाएगा 3 √3। ठीक है ना, तो देखिए ये इसकी वेलोसिटी और ये टाइम, यानी दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणे 1 इधर हो जाएगा 30 √3, यानी 5 × 30, यानी कि BC बराबर हो जाएगा 1/6 √3 किलोमीटर। ठीक है ना, कितना आएगा BC, जिसका ड्रिफ्ट कितना आएगा 1/6 √3 किलोमीटर। ठीक, चलिए
एक आखिरी सवाल है। ये सवाल जो है ये कह रहा है कि इस फिगर में कह रहा है कि देखिए नदी की चौड़ाई जो है दिया हुआ है, आप बना सकते हैं लैंग्वेज में 12 किलोमीटर। नदी की चौड़ाई कितना, 12 किलोमीटर। जल की जो स्पीड है वो कितना है इस डायरेक्शन में, 2 किलोमीटर पर आवर। एक तैराक है, स्विमर है, जो कि नदी के बहाव से 37 डिग्री के कोण पर इस डायरेक्शन में तैरना प्रारंभ करता है। तो बताना है कि नदी को पार करने में कितना समय लगेगा। तो नदी की चौड़ाई तो इस तरह से है, तो इसके इस डायरेक्शन में हमें वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट लेंगे और इस डायरेक्शन में लेंगे। तो इधर हो जाएगा, देखिए थीटा इससे लगा तो इधर हो जाएगा 5 cos 37, इधर हो जाएगा 5 sin 37। तो कॉस इस वाले में देखें कितना समय लगेगा, वो दूसरे छोर पे कहाँ पहुँचेगा, डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाएगा, किधर आएगा किधर आएगा, ये बताना ड्रिफ्ट। ठीक है ना। अगर ये दोनों कंपोनेंट बराबर हो गए तो ड्रिफ्ट 0 है, सीधा यहाँ पहुँचेगा। अगर ये 37 है तो ये 3 होगा, ये 4, ये 5 और ये 53। तो देखिए साइन 37 में होता है 3/5 और कॉस 37 में होता है 4/5। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 5 गुणे कास में 4/5, यानी इधर 4 हो गया, और इधर 5 गुणे 3/5 यानी इधर 3 हो गया। फिर से बना लें। अब इनका यहाँ काम खत्म, इनको हमने 2 भागों में बांट लिया। ठीक है ना। अब देखिए इधर कितना हो गया 4, इधर नदी का कितना है 2, इधर कितना हो गया 3। इसको हमने 2 पार्ट में बांट लिया, 4 इधर हो गया 3 इधर हो गया, और ये नदी की चाल तो इधर है ही है। अब देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट, देखिए बहाव ले जा रहा है 2 की स्पीड से, उसका एक कंपोनेंट इसको इधर ले जा रहा है 4 की स्पीड से, और एक इधर ले जा रहा है 3 की स्पीड से। 4 3 के जाने की वजह से ऐसे जा रहा है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद अब ये भी उसको क्या कर रहा है, ये वाली स्पीडिया को कम कर रहा है। तो कहने का मतलब ये अब 4 के बजाय कितनी हो गई 2, और ये कितनी हो गई 3। अब देखिए पहले तो वो 37 पे जाएगा, अगर ये ना होता तो वो ऐसे ही जाता, लेकिन जब ये होने के वजह से ये 2 पोर्शन इसको काट दिया, ये कम हो गया ये ज़्यादा हो गया, तो अब ये ऐसे कुछ इधर जाएगा। ठीक ना। ये मान लीजिए ए पॉइंट है और ये बी है और सी है। ठीक। अब ग्राउंड फ्रेम से सारी घटनाएं हो रही हैं। हमने बार बार कहा कि सारी चीज़ें कहाँ से देखनी है, क्योंकि ग्राउंड से ये 2 स्पीड का कॉम्बिनेशन देखता है, यानी ये वाली स्पीड ये वाली स्पीड, तो ये फाइनल स्पीड है। ठीक है ना। ये क्या करता है कि जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो स्विमर की स्पीड देखता है वो ये स्पीड होती है और ये स्पीड होती है, 2 स्पीड का कॉम्बिनेशन को ये देखता है। ठीक है ना। अब देखिए अब जाता तो इधर, लेकिन अब खिसक करके ये उसका 2 पोर्शन कम कर दिया ना, तो वो खिसक करके इधर ना जा करके अब कुछ इधर टरक आएगा। ठीक है ना। क्योंकि ये कम है ये ज़्यादा है, तो रिजल्टेंट ज़्यादा की तरफ होता है। ठीक। तो अब देखिए ये यहाँ पहुँचे। अब पूछा है नदी को पार करने में लगा समय, तो समय का मतलब है कि ये नदी की चौड़ाई तो यही है, तो इधर की दूरी तो इधर की वेलोसिटी, उधर की वेलोसिटी लेंगे तभी ना पता चलेगा कि इतना दूर वास्तव में अगर चलना हो, यानी बहाव 0 हो, वास्तव में इधर चलना हो, तो इधर की रियल में वेलोसिटी क्या है और इधर की दूरी तय करना है 12, तो उधर में वेलोसिटी कितनी है भाई उसी डायरेक्शन की, क्योंकि ये वाली वेलोसिटी इधर काम तो कर नहीं रही है। तो कितना समय बाद दूरी बटे 4, उधर चाल कितना है 3, तो कितना लगेगा 4 आवर, 4 घंटा। अब 4 घंटा में वो यहाँ से यहाँ भी पहुँच जाएगा और यहाँ से यहाँ भी, यानी ये भी दूरी चल लेगा ये भी दूरी चल लेगा। ठीक है ना। यानी कि ये मिला करके इसका रिजल्टेंट ये आएगा। पूछेगा तैराक के नदी दूसरे छोर पे कहाँ पहुँचेगा, तो सी पर, यानी उसके ड्रिफ्ट पूछ रहा है, ड्रिफ्ट कितना है यानी कि BC। तो इस डायरेक्शन की स्पीड क्या है 2। अब देखिए ये वाली नहीं लेंगे कि नदी वाली 2 है, 2 ये थोड़ा ध्यान देना है, 2 और घंटा कितना लगा 4, यानी कि वो 8 किलोमीटर। ये इधर कितना चला उसका ड्रिफ्ट 8। पूछेगा कि वास्तविक दूरी क्या है, वास्तविक दूरी क्या है, तो ये चला ना AC, तो AC टाइम तो ही लेगा 4, लेकिन अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना होगा भाई, ये इस डायरेक्शन की वेलोसिटी निकालना होगा ना। तो ये है 3J कैप और उस डायरेक्शन में क्या है 2 है, तो चूँकि इस डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव मान IJ कैप है तो इसका माइनस, यानी कहने का मतलब है -2I कैप हो जाएगा प्लस 3J कैप होगा, BSG तो यही होगा। तो हमें BSG का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, कितना हो गया ये 4 9 है ना, 3 3 के 9 2 2 4 √13 यही होगा।
तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, 4 गुणे √13, 4 √13 किलोमीटर। 3 3 9, 2 2 4, 9 4 13 किलोमीटर। एक्चुअल में वो इतना चला। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर अब यहीं समाप्त करते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हमने जो है रिवर स्विमर प्रॉब्लम, जो रिवर बोट प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे, न्यूनतम टाइम में पार करना, न्यूटन डिस्टेंस में पार करना, और भी उससे अलग हट करके जितने भी सवाल को कॉन्सेप्ट है, हमने सबको एक साथ ले करके इस वीडियो लेक्चर में हमने आपको कॉन्सेप्ट देने का काम किया है। मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड और भी सवाल जो होंगे, जो इससे रिलेटेड आपके एनसीईआरटी बुक के या इधर उधर से जो आईआईटी नीट लेवल के जो भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सवाल हैं जो पूछे जाने वाले होंगे, उनको लेकर के हम अगले वीडियो लेक्चर में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहें, पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।